आज एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है, बहुत ही आज मतलब कि झकझोरने वाली घटना हुई है, दिल को दहलाने वाली घटना हुई है। और जो औरत के नाम पर जो धब्बा लगा है ना, और देखो जब गलत है तो धब्बा लगना भी चाहिए, बहुत ही दिल दहलाने वाली है। जब मैंने ये सुनी, और अब तो मीडिया में छाई हुई है, आपने सुना होगा कि सौरभ का मर्डर केस, मतलब देख के रूह कांप उठी। और जिसने भी किया है क्या उसकी रूह नहीं कांपी? जो औरत चाकू से किचन को संवारती है, सब्जी काटती है, बनाती है, करती है, और पूरे घर को एक अन्नपूर्णा देवी के नाम से जानी जाती है कि सबका पेट भरती है, वो ही चाकू से अपने पति के 15 टुकड़े कर देगी और फिर उसको छिपाने के लिए ड्रम में, सोच भी नहीं सकता कोई इंसान कैसे वो ड्रम में रख के ऊपर से सीमेंट भर के, और फिर बाद में घूमने भी चली जाएगी। किसके साथ? लवर के साथ में, जिससे वो प्यार करती है, अफेयर था जिसके साथ में। कैसे? हम बात कर रहे हैं मुस्कान के साथ, मुस्कान के जो छाई हुई है इस टाइम। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगी कि क्या ऐसा किया कि लव मैरिज करी, और लव मैरिज करने के बाद में पति इतना अच्छा मिला, क्योंकि जो लड़की मुस्कान के पापा हैं वो खुद तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई मेरा दामाद तो हीरा था, मेरी बेटी को ही कदर नहीं हुई उस हीरे की। इतना प्यार करता था, वो बाहर रहता था, नेवी में था और आता जाता रहता था, और खूब मतलब उसके खुद की एक बेटी भी थी, खूब प्यार करता था। पता नहीं क्या नशे की लत लगी इसे मुस्कान को, और साथ में जो था साहिल, कि भाई ये नशा मेरा मतलब बंद ना हो जाए, और उसने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा। साहिल ने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा। तो सौरभ बाहर से साल भर में 6 महीने में आया करता था, तो इतने मुस्कान रहा करती थी। लेकिन मुस्कान का जो व्यवहार था, वो जो आस पड़ोसी हैं सब लोग अच्छा नहीं बताए थे कि वो निकलती ही नहीं थी। और अपनी जो उसकी एक बेटी थी 5 साल की बता रहे हैं, तो उसके साथ भी उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं था। वो तो और लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे, सास ससुर, जबकि पैसे से भी बहुत अच्छा था, जो परिवार मिला था, अच्छा घर था, पैसा था, सब कुछ अच्छा था। ऐसा क्या हुआ, क्या मन में आई? जबकि वो लव मैरिज थी। देखो अरेंज मैरिज में तो कह देते हैं कि माँ बाप ने कर दिया, भाई जहाँ कर दिया वहाँ निभाना पड़ेगा। लेकिन तुमने अपनी पसंद से शादी करी है, तो भी तुम नहीं निभा पा रहे हो। क्या मतलब कमी रह गई है, या ये कलयुग है, या परवरिश में कमी है? ये समझ में नहीं आता कि आजकल ये इतना सुनने को क्यों मिल रहा है। कभी कुछ सुनने को मिलता है, कभी कुछ सुनने को मिलता है। तो मतलब अब तो ये लगा लो कि जो लड़के हैं वो शादी से ही घबरा रहे हैं, और कोई आगे जाके कहीं भी, या पहले भी नाम होगा, कोई मुस्कान नाम भी नहीं रखिएगा। और अब कहती है कि मुझे पछतावा हो रहा है। अरे जब कर रहे थे तब पछतावा नहीं हुआ? बाप ने तो ये भी कह दिया है कि लड़की के बाप ने ये कहा है कि मेरी अब कोई रिश्ता नहीं है और इसको फांसी होनी चाहिए। अब सब लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, और भैया करनी भी चाहिए। जब इतना बड़ा कदम उठाया, जब डर नहीं लगा, तो कह रही मैंने नशे में उठाया। वो रात को साहिल आया था, और चलो तुमने नशे में उठाया, पहला चाकू उसने मारा, फिर जो साहिल था उसने मारा, और फिर उसको बाथरूम में ले गए, तब उसके पीस करे। जब भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी, और फिर बड़ा ड्रम लेके आए, ड्रम में उसमें रखा, फिर सीमेंट डाला कि पता ना चले। और उसके बाद में फिर घूमने को भी चली गई साहिल के साथ, और वहाँ स्टेटस लगा रही है, ये दिखा रही है कि मैं सौरभ के साथ में आई हूँ। तो सौरभ को तो न्याय मिलना चाहिए ना। और ऐसे करके उसने फिर खुद ही कबूला है। पहले तो ये बताया अपने मम्मी पापा को कि जी जो सौरभ को ना मार डाला उसके मम्मी पापा ने, पहले तो उसने ये बताया, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ लड़की के मम्मी पापा को। फिर उन्होंने और मतलब अपने पक्ष में लेके, प्यार से लेके पूछा, तब जाके उसने ये बताया कि हाँ मैंने, और साथ में साहिल ने। और जो साहिल था वो पूरा नशेड़ी था, और वो भी मतलब जैसे कि कभी 8th क्लास के पढ़े हुए होंगे, बाद में मिले होंगे, बात कर रहे होंगे। और जब तुम्हारी भाई एक से शादी होगी और तुम्हारी लव मैरिज हुई, तो फिर क्या कमी रह गई? बच्चा भी है, अपने घर को देखो, गृहस्थी को देखो, और भी बहुत चीज़ें। अपना मन लगाओ, काम करने में मन लगाओ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज की जनरेशन कैसी हो गई है।
बिल्कुल भी मतलब इतना दुख होता है देख देख के कि लोग वाग शादी से ही कतराने लगे हैं। पहले तो ये कहते थे कि भाई जो है मर्द अत्याचार करते हैं, और ये शुरू से हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, और ज़्यादातर होता भी यही है। लेकिन औरत अत्याचार कर रही है, वो भी इतना घिनौना रूप दिया है, मतलब औरत के नाम पर भी धब्बा लगा दिया है। और अब हर जगह यही चर्चा हो रही है कि मुस्कान मुस्कान मुस्कान। और अभी किसी ने एक ये डाला कि वो जो नीला वाला ड्रम होता है उसे लेके जा रहा था, पुलिस वालों ने उसे भी देखा, भाई खोल के दिखाओ। अब ड्रम पर भी मतलब शक होने लगा कि कोई सीमेंट के अंदर ऐसे नहीं कर दे। तो क्या सोची है, क्या करा है, क्या दिमाग में। और अब भाई अब देखो पुलिस में भाई केस बन गया, और फिर चली गई जेल में चली गई, तो पूरी रात सोई नहीं, सो भी कैसे सकता है इंसान। और जो वकीलों ने भी बाहर खूब अफरा तफरी करी है, मारा पीटा करा है, और साहिल को भी पकड़ लिया गया है, और सब मतलब फांसी की मांग कर रही हैं। देखो क्या होता है। लेकिन जो जिसका गया वो तो चला गया ना सौरभ। कितना शरीफ, कमाने वाला लड़का, खूब प्यार करने वाला अपनी पत्नी और बच्चे को, और सास ससुर की केयर करने वाला है, वो तो चला गया ना। उसको क्या मिला? न्याय मिलना चाहिए। और क्या ज़िंदगी में रह गया? कुछ भी नहीं। अब तो सही बताऊँ कि इस तरह से सुनने को मिलता है ना, तो ज़िंदगी से ही डर लगने लगता है कि क्या सुनने को मिलेगा, क्या नई खबर होगी। और औरत का ज़्यादा सुनने में आ रहा है अब कि औरत ज़्यादा अत्याचार कर रही है। और जबकि शादी जो पहले कितनी कामयाब होती थी, और आजकल की शादी अपनी मनपसंद से कर रहे हैं, कुंडली मिला के कर लें, कुंडली भी मिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो भी कामयाब नहीं हो रही। और जब तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो शादी, तो भी तुम उसे मतलब नहीं चला पा रहे हो। पता नहीं भाई क्या परिस्थितियाँ रही हैं, क्या रही हैं। लेकिन ये नशा तो भाई सबका है, गुस्सा और नशा, दो चीज़ तो बहुत गलत हैं। फिर आपको नहीं पता कि आप क्या कर देते हो। लेकिन जब नशा कर रहे हो तो पता तो चल ही जाता है, घर वालों को भी, उन्हें भी रोकना चाहिए। लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं। आजकल के ये हैं कि ये हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी लाइफ, हम जिए जैसे जिए, इस तरह से करते हैं बच्चे। तो बच्चों को क्या पता कि आगे क्या है, भविष्य कैसा है इसका। आज जो ये बच्चे, जो आज की जो मेरी वीडियो है, जो बच्चे इस तरह का गलत आदतों में फंस गए हैं, तो आप निकल भी सकते हो। ऐसी बात नहीं कि नहीं निकल सकते, निकल सकते हो इनसे। अब देखो अभी हनी सिंह का कमबैक हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। भाई कुछ सालों तक बहुत परेशान रहा, बड़ी उसने परेशानी वगैरह बताई हैं, तो लेकिन अब वो सब चीज़ों से निकल के फिर दोबारा ज़िंदगी जी है। अच्छी तरह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं, पहले भी बहुत प्यार करते थे और आज भी बहुत प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे बनो ना, इसे नशा को क्यों अपने गले से लगाते हो। और जितना हो सके अपने अंदर धैर्यता, सौम्यता लाएं। हर चीज़ों को मतलब सब्र करना सीखें, शांत रहना सीखें, और अपने मन को भक्ति में लगाएं, पूजा में लगाएं। जब ही मन शांत रहेगा, जब ही इन गलत विचारों में कैसे पड़ेगा, नहीं जाने देगा। यदि आप भगवान की आराधना और पूजा करेंगे तो नहीं जाएगा। मतलब बहुत ही मतलब सुन के बहुत गंदा लगा है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। किसी को भी नहीं अच्छा लगा कि कोई ऐसे औरत कैसे कर सकती है। बस आज यही है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।